आप सबने कभी ना कभी सुना होगा कि क्रेडिट कार्ड जो है वो तो कर्ज है या लोन है, तो क्या हमें क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए, ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में ही बात करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या। क्रेडिट कार्ड जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बैंक इशू करती है फॉर योर कैशलेस ट्रांजैक्शन, और आपको क्रेडिट कार्ड पे एक प्रीसेट क्रेडिट लिमिट मिलता है, मतलब 20,000 की, 50,000 की, 1 लाख, 2 लाख की, जो कि डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, लाइक आपकी सैलरी कितनी है, आपका क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर कितना। सम केसेस में आपका ITR भी चेक होता है। तो ये जो क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर आया है, इसे हम आने वाले टाइम में भी इस वीडियो में बात करेंगे। डायरेक्टली चलते हैं रीजंस पे कि क्यों हमें क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट रीज़न अगर बात करें तो ये बिल्ड या बूस्ट करने में आपको क्रेडिट स्कोर हेल्प करता है। क्रेडिट स्कोर जो है एक तरह से एक ऐसा पैरामीटर है जिसपे आपको बैंक ट्रस्ट करता है। मतलब अगर आप मेरे से 500 मांगोगे, आप मेरे फ्रेंड हो, तो मुझे लगता है हाँ भाई ये तो मेरा फ्रेंड है, ये मेरे को वापस दे देगा। लेकिन बैंक आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा? आपको बैंक पहले पैसा दे रहा है खर्च करने के लिए, और आप पे वो ट्रस्ट कर रहा है कि आप बाद में उसे रीपे कर दो। और वो जो ट्रस्ट आती है वो आपकी सैलरी से तो आती है, लेकिन ये जो क्रेडिट स्कोर है ये बहुत बड़ा बैंक के लिए एक ट्रस्ट फैक्टर है जिससे वो आपको पैसा देते हैं। तो क्रेडिट स्कोर आपका 300-400 से लेकर 900 तक रेंज करता है। ये आप चार्ट पे देख सकते हो कि अराउंड 700 के आसपास आपका है, तो वो बहुत अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है। लेकिन आपका क्रेडिट स्कोर बनता कैसे या बढ़ता कैसे? तो जब भी आप कभी लोन लेते हो और उसे टाइमली पेमेंट करते हो, या आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो और उसकी टाइमली पेमेंट करते हो, तब आपका क्रेडिट स्कोर ओवर द टाइम इंक्रीज होता है, मतलब आपके टाइमली पेमेंट करने से। तो सपोज करो आपने आज तक कोई लोन नहीं ली, आपने कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, तो आपका क्रेडिट स्कोर कम होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड लोगे और टाइमली पेमेंट करोगे तो ये आपका क्रेडिट स्कोर बनाने में भी हेल्प करेगा, और अगर आपकी क्रेडिट स्कोर कुछ बनी हुई है तो ये उसे इंप्रूव करने में भी हेल्प करता है। और इस क्रेडिट स्कोर से होता क्या है? एक तो बैंक आप पे ट्रस्ट कर पाती है, आपको लिमिट ज़्यादा मिलता है। सेकंड, इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है कि जब भी आप कोई लोन लेने जाते हो तो आपको उस पर इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। मतलब अगर कोई आदमी जिसका 600 क्रेडिट स्कोर है और कोई आदमी जिसका 800 क्रेडिट स्कोर है, दोनों अगर पर्सनल लोन लेंगे तो 800 क्रेडिट स्कोर वाले को थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये भी क्रेडिट स्कोर का बहुत बड़ा एडवांटेज। अब मैं आपको सेकंड रीज़न बताऊं तो वो है इंटरनेट परचेज। आप बहुत टाइम पे देखे होंगे कि बहुत अच्छी डील्स आपको क्रेडिट कार्ड पे ही मिल रही होगी, लाइक फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे आप मोबाइल लेने जाते हो, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करोगे तो आपको इंस्टेंट 1500 या 2000 ऑफ मिलता है। ये मैंने रिसेंट अभी 3 महीने पहले एक मोबाइल लिया था, उस पर भी मैंने ये अवेल किया है कि आप तो ये हटा दो कि आप कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, लाइक स्टैंडर्ड चार्टर, ICICI बैंक का। सिंपल अगर आप ओनली क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो आपको 1500 ऑफ मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है, बहुत एक्सक्लूसिव ऑफर आपको मिलता है विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड। अब इसका वन ऑफ द एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट बताऊं तो वो है इमरजेंसी मनी। अगर सपोज करो मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास कोई भी कैश नहीं है, मेरे पास डेबिट कार्ड है, हम डेबिट कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे अगल बगल में कहीं भी ATM नहीं दिख रहा, और सपोज आप कहीं बाहर हो, आपको कहीं स्टे करना है, आपको खाना खाना है, तो आप सारा ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ये तो हम डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन सोचो कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा ना हो, उस केस में आपको क्रेडिट कार्ड एक इमरजेंसी मनी भी प्रोवाइड करता है। उसका एक बहुत तगड़ा बेनिफिट बताता हूँ, वो है रिवॉर्ड पॉइंट का। जब भी आप क्रेडिट कार्ड से कहीं भी ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको बदले में कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा कार्ड होल्ड कर रहे हो, किस बैंक का कार्ड होल्ड कर रहे हो, उस कार्ड पे क्या रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम चल रहा है। 2-3 तरह से आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। एक पॉइंट्स के फॉर्म में मिलता है, मतलब सपोज करो आपने 1000 की ट्रांजैक्शन करी तो आपको 100 पॉइंट्स मिल गए, 10% या 5%, 50 पॉइंट। तो हर कंपनी का अलग अलग पैटर्न होता है पॉइंट देने का। ये जो पॉइंट्स होता है ये आप डायरेक्टली रिडीम कर सकते हो, जिसपे आपको मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजन बहुत सारा वाउचर मिलता है। इवन आप डायरेक्टली इस पॉइंट को फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन बुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। और अगेन डिपेंडिंग ऑन द बैंक इस पॉइंट की वैल्यू सेम 1 रुपीज़ पर पॉइंट हो सकती है या 0.5 पैसे पर पॉइंट हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि कौन सी बैंक क्या सेट कर रही है। फिर बहुत सारे अलग अलग वेरियंट ऑफ कार्ड हैं जो आपको अलग अलग टाइप ऑफ बेनिफिट्स देते हैं। लाइक एक जो मैं बताना चाहूँगा, जो मैं पर्सनल भी यूज़ करता हूँ, वह IRCTC का SBI कार्ड जो है। जब भी आप IRCTC से ऑनलाइन टिकट कट करते होगे तो आप देखोगे आपको 10-20 रुपए का कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कटता है अगर आप क्रेडिट कार्ड से करो तो। अगर आप UPI से करो तो वो कम होता है, क्रेडिट कार्ड से वो ज़्यादा होता है। तो अगर आप IRCTC का SBI कार्ड करोगे तो ये जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आपका कटता है ये आपको रिटर्न मिल जाता है। और इवन हर ट्रैवल के बाद आपको अप टू 10% वापस भी आ जाता है पॉइंट्स के फॉर्म में। मतलब सपोज करो मेरी टिकट 2000 की थी, तो समवेयर 180, 150, 200, मैक्सिमम 200 तक मुझे वापस आ जाते हैं, जो मैं नेक्स्ट ट्रैवल पे यूज़ कर सकता हूँ। तो क्रेडिट कार्ड का जो रिवॉर्ड प्रोग्राम है ये इसका मतलब एक्सक्लूसिव बेनिफिट है जो आपको कैश ट्रांजैक्शन पे, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पे नहीं मिलता है। अब मैं आपको और 3 सिंपल और क्रिस्प बेनिफिट बताता हूँ कि अगर आप ऐसे देखो, क्रेडिट कार्ड में टाइमलाइन होता है कि आप विद इन 30 डेज़ या 35 डेज़ आप पैसे पे कर सकते हो, ठीक है। तो 30 डेज़ का टाइम होता है, फिर वो 10-15 डेज़ का ग्रेस पीरियड देते हैं। आप सोचो कि ये जो 30 डेज़ या 40 डेज़ का ड्यूरेशन है
है ये आपको इंटरेस्ट फ्री मनी है, मतलब इस पैसे पे आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। मतलब अगर मैंने 20,000 एक्सपेंस किया अपने क्रेडिट कार्ड से तो मैं 20,000 ही दूंगा, एक भी रुपये ज़्यादा नहीं दूंगा। अगर मैं उस टाइम फ्रेम में पैसे दे रहा हूँ तो उस ड्यूरेशन के लिए 30 या 45 डेज़ के लिए आपको पूरा इंटरेस्ट फ्री मनी मिलता है, जो जनरली कहीं और किसी भी चीज़ में नहीं मिलता है। दूसरा, अगर आप देखोगे ये बहुत ही कन्वीनियंट है यूज़ करना। अगर सपोज करो आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो अब्रॉड वगैरह, तो वहाँ पे भी जो आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है वो जनरली बैंक जो ऑफर करती है और जो क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है, तो आपको क्रेडिट कार्ड वाला लोअर पड़ेगा। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेफ्टी। जब आप क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको बहुत अच्छी सेफ्टी मिलती है कि सपोज करो मैंने ट्रांजैक्शन करा, मेरा पैसा कट गया और उनको पैसा नहीं मिला, जिस भी साइट पे मैं ट्रांजैक्शन कर रहा था वो फेल्ड हो गया और मेरा पैसा डिडक्ट हो गया, तो सिंपल मैं क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करूंगा, उनको बताऊंगा, दे विल ट्रैक डाउन कि वो पैसा कहाँ है, बीच में है या उनको मिल गया है, एंड वहाँ से फिर मेरा रिवर्सल हो जाएगा। तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट के साथ आपको ये सेफ्टी भी मिलती है और कुछ क्रेडिट कार्ड तो इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे रीज़न थे जिसके कारण आपको क्रेडिट कार्ड से कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट मिलता है जो और कहीं नहीं मिलता है। एक चीज़ और बता दूं कि बहुत लोग सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हो तो आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब हो। एक चीज़ आप जान लो, आपके पास वो पे बैक करने की पावर होगी तभी आपको बैंक क्रेडिट कार्ड देता है। तो ये सारे तो एक तरह से रीजंस थे या एडवांटेज था आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का। अब चलते और समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड से क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है और कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है इनका लेट चार्ज। जब आप क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट नहीं करते हो टाइम पे तो ये आपसे बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। यही वो अमाउंट भी है जिससे बहुत सारी क्रेडिट कार्ड कंपनी बहुत पैसे अर्न करती है। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड पे ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको 30 या 45 डेज के अंदर वो पैसा वापस पे बैक करना होता है। अगर आप नहीं करते हो तो आपसे एक अच्छा खासा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो तो आप दो चीज़ का ध्यान रखना कि जितना अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हो क्या उतना अमाउंट आपको आने वाला है फॉर श्योर। मतलब अगर सपोज मैं इस महीने 10,000 स्पेयर कर रहा हूँ तो क्या मुझे 10,000 आएगा, या फिर अगर आप उस माइंडसेट के हो कि अरे आज कर देते हैं कल आएगा देखा जाएगा, तब तो आप क्रेडिट कार्ड मत यूज़ करो, आप बहुत गंदे डेट में फंस जाओगे। ठीक है, तो अगर आपके पास फिक्स सोर्स ऑफ कुछ इनकम है, आपको सैलरी आ रही है, आपका बिजनेस रन हो रहा है, आपका शॉप है जहाँ से पक्का पता ही है कि मंथ एंड पे मुझे 40-50 हज़ार या 20,000 भी आएंगे, तो अगर आप 20,000 आ रहे हैं तो आप 4-5 हज़ार आप क्रेडिट कार्ड पे देना अफोर्ड कर सकते हो। तो आप उतना ही एक्सपेंस करो जितना आप देना अफोर्ड कर सकते हो। और दूसरा चीज़ कि हमेशा आप क्रेडिट कार्ड को टाइम पे बिल मेंटेन करो। इसके लिए आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, लाइक क्रेड भी ऐप है जहाँ पे आप ये सब मेंटेन कर सकते हो। और दूसरा कि आप ना अपने क्रेडिट कार्ड को ऑटो डेबिट मोड में रख सकते हो कि जैसे उसका जो लास्ट डेट होगा उसमें एक लास्ट डेट को या लास्ट डेट के पहले वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक से डेबिट हो जाएगा, इनकेस आप भूल भी जाते हो तो। और एक डिसएडवांटेज बताऊँ, हाई इंटरेस्ट के साथ ही जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, और थोड़ा सा हमारे माइंडसेट के साथ भी, वो ना क्रेडिट कार्ड ओवर द टाइम एक्यूमुलेशन ऑफ डेट भी हो जाता है। मतलब आपके पास ना बहुत सारे कर्ज होते हैं। मेरे साथ भी इनिशियल डेज में जब मैंने नया जॉब शुरू किया था, आई थिंक 4-5 साल पहले, तब मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आया था। मैं क्या करता था, अगर सपोज करो मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 10,000 है तो मैं पूरा यूज़ कर लेता था 10,000, ठीक है। और फिर जब सैलरी आती थी तो मेरा मेजर चंक जो था वो पूरे क्रेडिट कार्ड में चला जाता था और फिर मंथ स्पेंड करने के लिए पैसा कम बचता था और फिर से मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करता था। तो ये क्रेडिट कार्ड और सैलरी वाले लूप में आप फंस जाते हो। तो मैं उससे बाहर भी बहुत जल्दी आ गया, 2-3 महीने में मुझे समझ आ गया कि ये बहुत बेकार लूप है। तो इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड को ओवर यूटिलाइज कर लेते हो और फिर जब सैलरी आती है तो आपका 70-80% सैलरी उधर चला जाता है और फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो। तो इसको आप अवॉइड करो करना। अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो आप क्रेडिट कार्ड को कंट्रोल करो, क्रेडिट कार्ड आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। मतलब मेरा मन है तो हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे अपने बेनिफिट के लिए, नहीं तो नहीं करेंगे। आपके पास ऐसा फोर्सफुल नहीं होना चाहिए कि अब तो ऑप्शन ही नहीं बचा, क्रेडिट कार्ड ही यूज़ करना पड़ेगा, ये नहीं होना चाहिए। तो ये था कुछ रीज़न जिस रीज़न से आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए, और जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो तो आपको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो कि म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टेड रह के कैसे आप अपना रिटर्न इंक्रीज कर सकते हो इंडेक्स फंड के अंदर जाके, तो आप राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।